जय हिंद बच्चों। पुलिस वाला ट्यूटर ईच वन टीच वन में आपका स्वागत है। मत पूछ गुस्ताखियों की हद हमारी, मत पूछ गुस्ताखियों की हद हमारी, जमी पर आईना रख आसमां कुचल दिया करते हैं। इसी संदर्भ में मैंने प्रारंभ किया है क्लास 12 का मॉडर्न फिजिक्स का लेसन नंबर 11 डुअल नेचर, रेडिएशन एंड मैटर। आपको इस स्वरूप से पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि यदि आप इसका नोट्स साथ में साथ बनाते चले गए तो निश्चित रूप से आप बोर्ड के एग्ज़ाम में 100 में 100 मार्क्स फिजिक्स में ला पाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले तो मेरा चैनल देखिए, पुलिस वाला ट्यूटर। मेरा मोटो है ईच वन टीच वन। आज का जो चैप्टर हमने लिया है चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसको हमने कुल 20 हेडिंगों में 20 टॉपिकों में डिवाइड करके छोटे छोटे टॉपिक बनाकर चैप्टर को आसान बनाने का प्रयास किया है। उस 20 टॉपिक से पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। नोट्स आप ज़रूर बनाते रहेंगे। जो चीज़ें हमने बोर्ड पर लिखा है उसको मैं आपको समझाऊंगा और उसको आप हूबहू अपने नोट्स में ज़रूर उतारेंगे। तो पहला टॉपिक जो हमने इंट्रोडक्शन का लिया है, इसको मैं आपको बताऊंगा कि जो लेसन का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो यहाँ पर 3 चीज़ें इस लेसन में हमको समझना है। पहला तो डुअल नेचर क्या होता है, दूसरा रेडिएशन क्या होता है और तीसरा मैटर क्या होता है। आप देख रहे हैं बोर्ड पर डुअल नेचर मीन्स टू नेचर। पिक्चर आपने देखा होगा, लहू के 2 रंग, एक ही खून के 2 परवरिश में 2 तरीके से कैसे बच्चे भटक के निकल जा रहे हैं। पिक्चर में उस चीज़ को दिखाया गया है। उसी तरह से यहाँ भी रेडिएशन के भी 2 नेचर्स हैं और मैटर का भी 2 नेचर है। तो डुअल नेचर का मीन्स होता है टू नेचर। पहला नेचर क्या है, वेव नेचर, और दूसरा नेचर हम जिसको पार्टिकल नेचर बोलते हैं। तो रेडिएशन के भी 2 नेचर हम स्टडी करेंगे और पार्टिकल के भी 2 नेचर, सब्सटेंस के भी 2 नेचर। मैटर को ही सब्सटेंस कहते हैं और सब्सटेंस का ही सबसे छोटा जो जिस पर हम स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आपने देखा डुअल नेचर का मतलब 2 नेचर, पहला वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। अब इसमें दूसरा शब्द है वो है रेडिएशन और तीसरा है मैटर। पहला है डुअल नेचर, दूसरा रेडिएशन और तीसरा, 3 ही शब्द यहाँ पर आपको सब जाने पहचाने शब्द हैं, लेकिन इसके बारे में यदि आपने स्टडी नहीं किया है तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं और किन बिंदुओं पर हमारा फोकस रहेगा। तो आप देख रहे हैं डुअल नेचर का मीन्स 2 नेचर। अब आ गया रेडिएशन। रेडिएशन क्या है और दूसरा मैटर क्या है। रेडिएशन का मतलब होता है लाइट। सीधा सीधा रेडिएशन का कंसेप्ट हमको लाइट से लेके चलना है, इसको विचलित नहीं होना है। रेडिएशन का मतलब होता है लाइट। अब लाइट के भी 2 नेचर, वेव नेचर ऑफ रेडिएशन, कि लाइट का वेव नेचर क्या क्या है, किन किन एक्सपेरिमेंटों में हमने लाइट का हम वेव नेचर देखते हैं और किन एक्सपेरिमेंटों में हम लाइट का पार्टिकल नेचर देखते हैं। लाइट यानी रेडिएशन, रेडिएशन का पार्टिकल नेचर और रेडिएशन का वेव नेचर, किन किन एक्सपेरिमेंटों में किन किन साइंटिस्टों ने समय समय पर इस पर अपनी बात रखी, अपने थीसिस दिए, अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिए, एक्सपेरिमेंटल डाटा दिए, उन सब के बारे में हम देखते हैं। अब हम लाइट में पिछले लेसन में हम ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं कि वेव नेचर को दिखाता है एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन है। लाइट यानी रेडिएशन का वेव नेचर को डिफाइन करता, वेव नेचर को प्रदर्शित करता, उसको सर्टिफाइड करता जो एक्सपेरिमेंट है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है और पोलराइजेशन है। और पार्टिकल नेचर की लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, उसके लिए 3 एक्सपेरिमेंट जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा
अब इसमें कॉम्पटन इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमारे सिलेबस में यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर लाइट का, रेडिएशन का जो पार्टिकल नेचर है उसके स्टडी के लिए हम यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत डीपली स्टडी करेंगे इस लेसन में। आप देख रहे हैं कि वेव नेचर ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। 1678 में हाइगेंस ने प्रूव किया कि लाइट इज अ वेव। किसने किया? हाइगेंस ने किया। कब किया? 1678 में इसने प्रूव किया कि लाइट का जो नेचर है, रेडिएशन का जो नेचर है, वो क्या है? वेव नेचर है। इसी को हमने पिछले लेसन में ऑप्टिक्स में पढ़ा है, जिसको 1801 में यंग्स नामक साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से प्रूफ किया है कि लाइट इज ए वेव। हम डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज जिसमें हमने अध्ययन किया है ऑप्टिक्स में, वो हमारा लाइट को यानी रेडिएशन को वेव नेचर की तरफ इंडिकेट करता है और प्रूव करता है कि रेडिएशन और लाइट वेव नेचर प्रकृति की होती है। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ हम चलते हैं, जो इस लेसन में हमको मेनली पढ़ना है कि लाइट का एक पार्टिकल नेचर भी होता है। लाइट का केवल वेव नेचर ही नहीं होता है, लाइट में पार्टिकल नेचर भी इंक्लूड है। उसके लिए हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट, ये 3 एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इन तीनों एक्सपेरिमेंट के माध्यम से साइंटिस्टों ने प्रूव कर दिया है कि लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है। सबसे पहले 1675 में, अब देखिए यहाँ 1678 में हाइगेंस ने कहा कि लाइट इज अ वेव, लेकिन 1675 में न्यूटन ने प्रूव किया कि लाइट इज ए पार्टिकल, और उसने कार्पस्क्यूलर थ्योरी दी थी। कार्पस्क्यूलर थ्योरी दी, जिसको पार्टिकल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और उसने कहा कि लाइट पार्टिकल जैसा बिहेव करता है, लाइट मैटर जैसा बिहेव करता है, लाइट सब्सटेंस जैसा बिहेव करता है। कब किया था? 1675 में। आज से 500 साल 600 साल पहले की बात है। देखिए 1675 में न्यूटन ने कहा लाइट इज ए पार्टिकल, और पार्टिकल थ्योरी दिया, जिसको कार्पस्क्यूलर थ्योरी कहते हैं। इस लेसन में जो हम मेनली अध्ययन करेंगे वो है 1905 में आइंस्टीन ने कहा कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल का जो नेचर ऑफ लाइट है, वो लाइट का, रेडिएशन का जो नेचर है वो पार्टिकल की तरह से है। और उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट के तहत ये प्रूव किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट इज ए पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड फोटॉन। और यहीं से फोटॉन का कॉन्सेप्ट जो है आता है साइंस की दुनिया में। फोटॉन क्या है? फोटॉन के बारे में हम डीपली अध्ययन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि फोटॉन क्या है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और फोटॉन कैसे आता है साइंस की दुनिया में, और यहाँ पर लाइट को पार्टिकल के रूप में प्रूफ करने में मददगार करता है। दूसरी तरफ हम मैटर को देखते हैं। अभी तक हमने लाइट और रेडिएशन के 2 नेचर देखे, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव नेचर में हमने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन देखा। इन साइंटिस्टों ने जो काम किया उसको हमने देखा। और रेडिएशन का जो पार्टिकल नेचर है, इसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो इस लेसन में हम डीपली अध्ययन करेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट, ये हमारे पार्टिकल नेचर के एग्जाम्पल आ जाएंगे लाइट के। 1675 में न्यूटन का आपने कार्पस्क्यूलर थ्योरी देखा। इसको हम 1905 आइंस्टीन का जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, इसका डीपली अध्ययन करेंगे। दूसरी तरफ हमारा जो तीसरा चीज़ है इसमें मैटर को हम देखते हैं कि ये मैटर में कौन सा वेव नेचर है। अब मैटर ऑलरेडी वेल डिफाइंड है उसका पार्टिकल नेचर। मैटर मीन्स सब्सटेंस माने कोई भी ठोस पदार्थ, कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें कुछ वजन है, उसका कुछ वेट है, और उस वेट को भी एक स्पीड से फेंका जाए तो उसके अंदर वेव दिखाई देगा। तो उसको प्रूफ करने के लिए वेव नेचर ऑफ मैटर यानी सब्सटेंस, किसी पदार्थ का वेव नेचर कैसे प्रूफ करेंगे, इसी लेसन में हम अध्ययन करेंगे। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट फॉर मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन शो डिफ्रैक्शन एंड दैट इज अ वेव नेचर। हम इसी लेसन में
डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का अध्ययन करेंगे पूरा डिटेल। और वो एक्सपेरिमेंट हमको दिखाता है कि फॉर मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जब हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं मूविंग करते हुए, ये दिखाता है डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन एक ऐसा फेनोमेना है जो ऑप्टिक्स में हमने स्टडी किया है कि डिफ्रैक्शन वेव नेचर को शो करता है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को एक वेट के माध्यम से मानेंगे, इसके अंदर वजन है, ये एक पार्टिकल है, ये एक मैटर है, ये एक सबस्टेंस है, और वो डिफ्रैक्शन का फेनोमेना शो कर रहा है, उस डिफ्रैक्शन की घटना को दिखाता है। तो यहाँ से हम प्रूव कर ले जाएंगे कि यहाँ से पार्टिकल भी क्या है? वेव है। फिर डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के बारे में हम इस लेसन में जानेंगे, और इस लेसन को बहुत विस्तृत तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे। आज इस नोट्स को आप जरूर उतार लें। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है, और प्रथम लेक्चर को हमने इंट्रोडक्शन के माध्यम से एक टॉपिक के अंदर इन चीज़ों को समाहित किया है। इसको आप डिटेल नोट कर लें, एक भी चीज़ इसमें से आपका छूटने ना पाए। अगला लेसन, फिर अगले दिन इसी लेसन का दूसरा टॉपिक हम अध्ययन करेंगे कि क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या है फोटॉन, इन सब चीज़ों का। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।